हेलो एंड वेलकम टू द बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो फटाक से सारे लोग आ जाइए। आज जो करने वाले हैं एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। मॉक टेस्ट जो रहेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आ जाइए, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप लोगों की एसएससी के किसी भी एग्जाम की, तो उन बच्चों के लिए ऑलिव बोर्ड लेकर आया है बेटा सारे के सारे कोर्सेज। जैसे अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस बैच आपका 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, आरंभ बैच आपका 11 सितंबर से हो रहा है, संकल्प बैच एसएससी का, एसएससी सीजीएल डबलईओ का, सारे के सारे बैचेस फिर से शुरू से नए सिरे से तैयार हो रहे हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। और अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, विजय कूपन कोड लगा देना VIJAY, तो आपको 45% का इस पे ऑफ भी मिल जाएगा। कौन सा कूपन कोड? विजय। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, गौर से देखेंगे। रितु मंथली इनकम इज 70% मोर देन अपर्णा इनकम। रितु की जो इनकम है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है? अपर्णा इनकम से। कितना? 75%। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अपर्णा मंथली इनकम इज लेस देन मीनू while मीनू मंथली इनकम इज 60% मोर देन लीना। लीना पेज आर एस इतने एज मंथली रेंट। व्हाट इज द मंथली रेंट पेड बाय रितु? देखिए इसका रेशियो निकालना है, आप कोशिश कीजिए। ये रहा आपका टाइमर, रेशियो निकालना है। अगर आपने रेशियो निकाल दिया तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर रेशियो नहीं निकाल पाए तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कैसे? देखिए कुछ नहीं करना था, सबसे पहले रितु और अपर्णा की ही बात कर लेते हैं। सर रितु और अपर्णा, ठीक है। रेतो क्या बोल रहा है? 75% ज्यादा है। 75% की जो वैल्यू होती है वो 3/4 होती है, 3/4। अगर 3/4 है ज्यादा के लिए बेटा प्लस, अपर्णा अगर 4 है तो रेतो बेटा कितना आ जाएगा मेरा? 7। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? एंड अपर्णा मंथली रेंट इज 20% लेस। अपर्णा की जो है 20% कम है, किससे? मीनू से 20% कम है। तो 20% की वैल्यू 1/4। अगर मीनू 4 है तो अपर्णा कितनी आ जाएगी? 3। चलिए, वाइल मीनू मंथली इनकम इज 60% मोर देन लीना। लीना से मीनू की जो इनकम है 60% ज्यादा है। 60% की वैल्यू है 3/5। किसकी ज्यादा है? मीनू मंथली इनकम इज जितने परसेंट, मीनू की ज्यादा है किससे? मीनू की ज्यादा है किससे? लीना से। ठीक है, ये 5 होगा तो ये 8 आ जाएगा। ओके, सबसे पहले बेटा इसको ना आप वो उसमें करिए, रेशियो बनाइए। सर रेशियो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए सबसे पहले मैंने लिखा RAM और L, तो ये की वैल्यू कितना है? 7/4। दूसरा A/M, इसकी वैल्यू कितना है? 3/4, 3/4। और M/L की वैल्यू कितना है? 8/5, 8/5। कुछ नहीं करना, सिंपल सा वैल्यू पुटिंग करना है। अगर आपने वैल्यू पुट कर लिया ना तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज देखना, खाली घर किसका होता है? पड़ोसी का। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ कितना है? 3, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी कितना है? 8। कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज बताइए मुझे, कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए। ये 4, ये 4, ये 4 और 4 दूनी 8, ये कट गया। कुछ और कट रहा है? नहीं। 4 7 तिया 21 दूनी 42, 42। 8 तिया कितना आ गया? 24। 8 चौक कितना आ गया? 32। 5 चौक कितना आ गया? 20। ठीक है, 2 से भी कट जाएगा। ये 2 से काटा 21, 2 से काटा आपका 12, 2 से काटा आपका 16 और 2 से काटा आपका 10। आगे क्या कहना चाह रहा है? लीना की जो मंथली इनकम है वो 1500 है। लीना कौन सा है? सबसे लास्ट वाला। 10 यूनिट की वैल्यू 1500 है बेटा। ये कितना गुना गया होगा आपका? 150 गुना, 150, 150 टाइम्स। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है? रीतु का बता दीजिए। रीतु, रीतु कौन सा है? सबसे पहले वाला। तो 21 मल्टीप्लाई 150, यही तो है। 15 दूनी 30, 315। कहाँ है? ये रहा, 3150। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? 21 में आप 150 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3150। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी किस लिए था? क्योंकि ये सारी वैल्यू आपको ये सेट करनी पड़ेंगी। जिसने वैल्यू सेट कर लिया उसका आसानी से हो जाएगा, जिसने वैल्यू सेट नहीं की हो सकता है उसको थोड़ा सा
दिक्कत का सामना करना पड़े। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। 44 की पावर 901 प्लस 7 क्या दे रखा है सर? 44 की पावर 901 901 प्लस का 7 और डिवाइडेड बाई 45 45 से भाग कर दीजिए। ठीक है, करके बताइए बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक चीज देखना बेटा, ये 45 से कितना कम है। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया आपने, यूनिट डिजिट में मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, जिसे आप लोग बोलते हो शेषफल प्रमेय। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम में 3 से 4 टॉपिक थे। एक आपका यूनिट डिजिट कंसेप्ट था, नंबर ऑफ जीरोस था, रिमाइंडर थ्योरम था, फैक्टर था, और ये आपका एपीजीपी एचपी थोड़े से छोटे छोटे से टॉपिक हैं, 2-4। ये सारे के सारे यही टॉपिक आपके, एक डिविजिबिलिटी रूल वगैरह यही टॉपिक होते हैं। देखिए अगर मैंने आपसे पूछा सर 45 से ये कितना कम है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 1। -1 की पावर कितना है? 901 प्लस का 7 और डिवाइडेड बाई 45 यही है। -1 की पावर 901 तो ये तो -1 ही आएगा, प्लस 7 डिवाइडेड बाई 45 तो माइनस प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा? 6/45। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 6। जिस बच्चे का भी 6 आंसर आ रहा है बी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बी इज द राइट आंसर। सबका 6 है ना? किसी बच्चे का अलग हो तो मुझे बताइए। सबका 6 है, चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। करिए। विच एंगल इज 2/3 ऑफ दिस सप्लीमेंट? कौन सा एंगल 2/3 है? ये तो मैंने आपको कई बार कराया भी है। 72 आंसर आ रहा है इसका, चाहे एक बार इसको फिर भी ट्राई कर लीजिए। सप्लीमेंट एंगल क्या होता है पहले ये समझे। दो चीजें होती हैं, एक आपका कंप्लीमेंट और दूसरा होता है आपका सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है। जिसका सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसका सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री होता है। तो ये क्या बोल रहा है, एन एंगल मान लीजिए एक्स है, 2/3 है किसका? सप्लीमेंट्री का। तो 180 माइनस क्या आ जाएगा? एक्स। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3x इजकल टू 18 दूनी 360 माइनस के 2x, इधर जाके प्लस आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 3x प्लस का 2x इजकल टू 360। तो 5x की वैल्यू 360 है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 72 डिग्री, 72 डिग्री। 72 इज द राइट आंसर। 72 पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई परेशानी? चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आंसर बताएंगे बट फटाक से मेरा क्या रहा होगा। चलिए शाबाश, सभी बच्चों को बताना है बेटा इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इन टर्म ऑफ कोसेक थीटा? चलिए करिए। कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है, क्या रहा होगा? इन टर्म ऑफ कॉस थीटा रहा होगा ये मेरे हिसाब से, कॉस थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है किसके टर्म में बेटा? कॉस थीटा के टर्म में, मतलब कॉस और कोसेक की उसमें फॉर्म में ये चीजें चलनी चाहिए। चलिए आइए देखिए क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले आपको कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ, ओके, मुझे एक बात बताना, क्या एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा? कौन सा फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा। साइन को क्या मैं 1/कोसेक लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं जी, ओके। अगर मैं यहाँ से कोसेक को इधर ले आऊँ तो ये क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। अब यहाँ से मैं स्क्वायर निकालूं, दोनों साइड को बेटा अंडर रूट में करूंगा, ये स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा इजकल टू 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखिए, ये कॉस स्क्वायर तो आपका हट जाएगा, तो ये कहाँ है? कोसेक थीटा,
और 1/4 थीटा आ गया आंसर आपका। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा की फॉर्म में क्या है 1 अपॉन अंडर रूट, ये अंडर रूट है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा, ए इज द राइट आंसर। ये जो लगा हुआ है ना ये छोटा सा ये अंडर रूट है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जो लगे हुए हैं इसमें और इसमें ये अंडर रूट का वो निशान है जो यहाँ पे लगा हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से छापिए, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहने वाला है। चलिए शाबाश। ए सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद 2 पॉइंट ए एंड बी, 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। ए कैन फिल इन 32 मिनट, एक उस टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। बी कैन एम्प्टी इन 50 मिनट, और बी जो है उसको 50 मिनट में खाली कर सकता है। इफ ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 1 मिनट, एक एक मिनट के लिए खोल दिए जाए, हाउ मच द 50% सिस्टम इज फिल्ड, कितने समय में 50% सिस्टम जो है टंकी वो आपकी पूरी भर जाएगी, बताइए। चलिए शाबाश, इस बार सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाक से, आसान सा ही क्वेश्चन है। देखो ए कैन फिल इन 32 मिनट, ए किसी टंकी को 32 मिनट में भर सकता है, चलो ठीक है, भर रहा है तो प्लस में होगा। और बी कैन एम्प्टी इन, बी खाली करता है बेटा 50 मिनट में, माइनस, बी खाली कर रहा है तो माइनस, भर रहा है तो हमेशा याद रखना प्लस, ठीक है। तो 8 चौक 32, 50 और ये 150 आ जाएगा, एक 150 300, 300 ठीक है, नहीं 300 नहीं आएगा, 32 का 8 चौक 32 मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका, एलसीएम निकालिए फटाक से, मुझे बताइए इसका कितना आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे निकाल दीजिए, 8 चौक 32 और 5 दही 50, ठीक है, ये 2 इंटू 2 है, तो 1 2 तो इसमें 10 में शामिल हो जाएगा, 1 2 और बचेगा, तो 10 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 2, तो 5 अट्ठे 40 दूनी 80, 800 एलसीएम आ जाएगा, 800, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 एक बार क्यों लिया, क्योंकि 10 में ना 1 2 शामिल होता है, तो वो एक स्किप कर दिया। अब इसको देखिए बेटा, करिए, 800 की बात करूं तो कितनी बार जाएगा, 32 दूनी 64, 640, और ये आपका 25 बार चला जाएगा, 25 दूनी 50 का 25 दिया 75, बिल्कुल 25 बार। 16 पंजे कितना आ गया 80, ये 16 बार चला गया। ये भर रहा था और ये खाली कर रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस लेंदी बना दिया है। लेंदी क्यों बना दिया है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग करना है सामने वाले को। एग्जाम में जितना आपका टाइम बिगाड़ देगा उसको उतना ही फायदा मिल जाएगा एग्जामिनर को, मेन मोटिव उसका वही होता है। तो 25 में से 16 माइनस किए तो कितना आ गया बेटा 9। अब एक बात बताओ, 9 लीटर टंकी में, अब बोल रहा 50% टंकी, सबसे पहले तो ये देखो टंकी पूरी है कितने की 800 लीटर की, लेकिन 800 लीटर नहीं बनना, आधी टंकी भरनी है 50%, मतलब 800 का 50% कितना होता है 400 लीटर। सबसे पहले ये देखो टंकी भरनी कितनी है 400 लीटर भरनी है, और ये 9 लीटर जो पानी भरा गया ये बेटा कितनी देर में भरा जाएगा, अगर हम देखें तो वास्तव में 2 मिनट में, क्योंकि पहले मिनट में भर रहा है दूसरे मिनट में खाली कर रहा है, तो वास्तव में 2 मिनट में कितना पानी आया 9 लीटर। अब आप एक चीज देखें, 2 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है आपका 9 लीटर, ठीक है 9 लीटर। आपसे आपको पानी कितना भरना है बेटा 400। अब 400 से जो कम का जो मल्टीपल रहा होगा, तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं इसको ना, कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, 400 से कम का मल्टीपल, तो ये आप लीजिए 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है 41 बार, तो इसका 41 का कितना आ जाएगा, 41 दूनी 82, मतलब 82 मिनट में आपने कितना पानी भर दिया होगा 369। अब जो अगला नंबर आया वो किसका आया 25 का, इसने 25 और भरा, समझना अगले मिनट में, मतलब 83 मिनट में इतना। अब कितना पानी हुआ 9 5 14, 9 5 14 का 4 कैरी 1, 6 2 8 और 1 9 और ये 3, मतलब 83 मिनट में 384 पानी भर गया 83 मिनट में, ठीक है। अब 84 से मिनट में क्या हुआ, 84 मिनट में बेटा ये अगली मिनट में तो ये खाली करने वाला आएगा, 1 मिनट और जोड़िए,
तो इसने 16 खाली कर दी। तो कितना आ गया, 6 4 10 8, 9 में से 1 गया 8, 388 कितने में, 84 मिनट में। अब जो अगला, अब इसको कितने की और जरूरत है, तो आप बोलोगे सर 12 की जरूरत है 400 होने में। भाई 388 हो गया ना, 400 होने में कितने की जरूरत है, 12 की। और ये भरता कितने में है, नंबर फिर इसका आएगा, तो ये तो 25 भरता है, तो इसको समय कितना लग जाएगा, 84 भरने के लिए चाहिए 12, समय लगता है 25, तो 84 से ही 12/25 कहाँ है, 84 से ही, सॉरी 84 से ही 8 में 1 गए 7, 378 है, तो ये आ जाएगा 22 से ही 25, 84 मिक्स ए इज द राइट आंसर। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बताइए क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा समझने वाला था, अगर जिसको समझ में आ जाए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए भर रहा है 32 में, बी भर खाली कर रहा है 50 में, खाली कर रहा है माइनस, दोनों कैल्शियम 832 से 25 बार और 50 से 16 बार, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कितना आ गया 9। 2 मिनट में कितना समय भरा जा रहा है, कितना काम हो रहा है, 9 लीटर। तो यहाँ 41 से मल्टीप्लाई किया 369, यहाँ 41 से मल्टीप्लाई किया 82। अगले मिनट में जो काम हो जाएगा वो 25 मिनट, ये 25 काम और करेगा अगले मिनट में, 1 मिनट जोड़ के ऐड करके ये कितना आ जाएगा 394। अब अगले मिनट जो होगा वो तो नंबर आएगा खाली करने का -16, तो 84 मिनट में 378 काम हो गया। अब फिर जो अगला मिनट आएगा वो 25, लेकिन 25 की जरूरत ही नहीं है, वो तो 22 करना है, तो 22/25। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, छापिए और इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। सभी बच्चे शानदार, थोड़ा धीरे चल रहा हूं लेकिन क्वेश्चन ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू पूछा है, क्या रहा होगा बताइए। चलो कुछ नहीं करना, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस में, और वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आप अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही करके चलना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। देखिए कैसे, ये क्या कहना चाह रहा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। चलो ये है, अगर मैं इसमें से बेटा कुछ माइनस कर लूँ, बाहर निकाल लूँ कॉमन, कोसेक स्क्वायर ए, तो ये क्या आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये आ जाएगा सेक स्क्वायर है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका कोसेक स्क्वायर ए 1 - कॉस, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये उधर चला जाएगा, साइन ए स्क्वायर ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए, सबको पता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे भैया ये आ गया सेक स्क्वायर ए। चलो फटाक से अभी देखिए, ओके, कोसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये 3 चीजें आ गई। ओके एक चीज बताना, ये कोसेक स्क्वायर ए होता क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो आपका 1/sin स्क्वायर ए होता है, 1/sin स्क्वायर ए। अब आप एक चीज बताना, क्या मैं इसको 1/sin स्क्वायर ए कर सकता हूँ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो ये तो आपस में कट ही जाएगा, आएगा क्या 1/sec स्क्वायर ए, और 1/sec स्क्वायर ए क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, और यही आपका क्या है राइट आंसर है। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, ए इज द राइट आंसर। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन, फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा सभी बच्चे। चलिए करिए, पेरीमीटर ए सॉलिड पिरामिड्स हैव ए स्क्वायर शेप बेस 18, ठीक है, बेस ये है स्क्वायर शेप का, तो स्क्वायर है तो पेरीमीटर तो इसका 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर है ना,
बेस जो है स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, 18 18 18 18, इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 72। ओके, हाइट ऑफ द पिरामिड्स इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड्स, लेटरल सरफेस एरिया बताना है, क्या रहा होगा। एक बात बताओ, जब ये है, जब पिरामिड से जो बना होगा वो इस टाइप से ही बना होगा, तो मतलब ये जो रहा होगा डायमीटर है, तो रेडियस इसका आधा, 18 का आधा कितना आ गया 9, ठीक है। ये कितना है आपका 40, हाइट दे रखी है 40, तो 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये 41 का, 9 40 41 एक ट्रिपलेट भी होता है, 9 40 और 41 क्या होता है, एक ट्रिपलेट, ठीक है। अब आपसे पूछा है इसका सर एरिया निकाल दीजिए, क्या रहा होगा, लिख दीजिए, हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू सिलेंट हाइट, तो ये आ गया हाफ, पेरीमीटर कितना है 18 चौक 72, और सिलेंट हाइट कितनी निकल के आ गई 41, 2 से 2 तिया 6 36, 6 कम 6 लास्ट में 6 आना चाहिए, 1476 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए, 2 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है, कोई डाउट रहा हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। AUV आर एंटर्ड इन ए पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप में एंटर किए, बाय इन्वेस्टिंग 3200 3600 1600 रेस्पेक्टिवली फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए। इफ द शेयर ऑफ यू इज इतने मोर देन वी, यू का जो शेयर है इतने ज़्यादा है वी से, फाइंड द शेयर ऑफ टी, टी का शेयर बताइए क्या रहा होगा। चलो अच्छा क्वेश्चन है, करके बताइए, कुछ नहीं करना, सिंपल सा वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा, छापिए। देखिए 3200 3600, एक आपका टी है, एक यू है, और तीसरा वी है। ये 3200 रुपये खर्च कर रहा था, ये आपका 3600 रुपये खर्च कर रहा था, और ये आपका 1600 रुपये खर्च कर रहा था, ठीक है। चलो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, और ये 2 जीरो हटा दिया, 2 से काटा 16, 2 से काटा 18, और 2 से काटा 8, और छोटा कर लो, 2 अट्ठे 16, 2 8 या 16, 2 9 या 18, और 2 4 या 8। किसका पूछ रहा है, द शेयर ऑफ यू इज 200 मोर देन वी, यू का जो शेयर है 200 ज़्यादा है, वैसे है 5 यूनिट की वैल्यू 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 40। आपसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ टी, टी का शेयर, तो 40 इंटू 8 कितना आ गया 320, 320, कहाँ है 320, डी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का डी आंसर आ रहा है फटाक से टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई, डी डी इज द राइट आंसर, सबका डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छापी, इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। चलो करिए, ये कुछ आपका दिया हुआ है, ये आपको तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसको स्किप ही कर दीजिए, जब दिखाई नहीं दे रहा तो क्या ही निकालोगे, ठीक है। चलिए, ए बाइसिकल कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 9 मिनट, कोई बाइसिकल है कुछ दूरी को 9 मिनट में कवर करता है, स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, उसकी जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बाइसिकल इफ इट कवर द सेम डिस्टेंस एट 15 किलोमीटर पर आवर, बोल रहा कितना समय लेगी जब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। चलिए शाबाश, करके बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन है और सबका आंसर आना चाहिए। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे टाइम 20 15, ओके ठीक है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। 9 मिनट चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 9 मिनट चला बटे में 60,
तो मतलब 3 किलोमीटर चला होगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। और किस स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर। टाइम पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बटे स्पीड। 3 किलोमीटर चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, मिनट में निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाई 60, 15 चौका 60 और 4 तिया 12, 12 मिनट जिस बच्चे का भी आंसर है। 4 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 4 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है सबका? 4 4 4। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छापिए। इस बार सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, टेंशन मत लीजिएगा, आएगा, ठीक है। 1800 रुपए की राशि 2232 हो जाती है किसी दर पर, अब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है ये हमें निकालना पड़ेगा। इन 3 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 4, अगर दर को 4 बढ़ा दिया जाए, व्हाट विल अमाउंट 1800 इन 5 ईयर, जो 1800 हो जाती है 5 साल में। ओके 5 साल में 1800 की धनराशि कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर। ओके ठीक है, समय भी बढ़ा रहा है और वो भी। दो तरीके से निकाल सकते थे इसको। कैसे? सबसे पहले 1800 रुपये की धनराशि कितनी हो गई, 2232, कितने का 8 4 12 है 432। तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, पीटीआर बटा 100, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। अब एसआई की वैल्यू कितनी है आपकी, 432 इंटू 1800 मल्टीप्लाई 3 इंटू आर परसेंट बटे 100, यहाँ से आर निकल ही आएगा। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 है, ठीक है। 8 8 64, 8 एकम ये आ गया, रेट आपका आ गया 8%। अब आपसे क्या कहना चाह रहा है कि 4% इंक्रीज कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाले से, अगर 4 बढ़ा दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 12%। अब बोल रहा है 1800 रुपये 5 साल में 12% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 जीरो, 12 पंजे 60, 6 48 का 8, वाट अमाउंट टू आर एस इतने। ओके ठीक है, 1800 12 इंटू 5 बटे में 100, तो ये आ जाएगा आपका 1080, 1080। ब्याज आ गई तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 1800 प्लस 1080, 1800 प्लस 1080, तो ये कितना आ जाएगा 2880। ये रहा, इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था इसमें, सबसे पहले मैंने रेट निकाला। रेट कैसे भाई, इसमें डिफरेंस कितना है 432 का, ऐसा इजकल टू पी टी आर बटा 100, 432 सिंपल इंटरेस्ट है, 1800 ये है 3 साल, आर बटे आर आ गया 8%, 4% की वृद्धि हो रही है, टोटल 12%। 1800 पे 5 साल का 12% किया 1080, ये आपका क्या आया, ब्याज। लेकिन आपको मतलब था अमाउंट से, अमाउंट पूछा था तो 2880 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे और इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। देखिए इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड 3, वाई जेड इतने, जेड इतने, डब्ल्यू इज द पॉइंट ऑन वाई जेड। चलो अच्छा क्वेश्चन है, करिए। क्या कहना चाह रहा है, एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई इजकल टू कितना दे रखा है 3, जेड एक्स इजकल टू 4, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहे डब्ल्यू इज द पॉइंट ऑन वाई जेड, वाई जेड पे डब्ल्यू कोई पॉइंट है सच दैट वाई डब्ल्यू इजकल टू डब्ल्यू जेड, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ पूछा है, शायद किसकी, एक्स डब्ल्यू की लंबाई बताइए, एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू ये बता दो क्या रहा होगा। अब एक बात बताओ, ये एक बेटा सर्किल मान लिया मैंने, सरकम सर्किल, ठीक है। नहीं भी मानोगे तो मुझे ये समझ में आ गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 3 है एक 4 है तो एक 5 होगा, ठीक है। इसका एक्स डब्ल्यू का सीधा सा फॉर्मूला भी होता है हाफ टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
2, ठीक है। एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2xy स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ 2, 9 प्लस 16 माइनस के 25, तो 25 दूनी 50, 50 में से सीधा सा आ जाएगा आपका 2.5 के आसपास। 2 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। क्या मेरी बात, वैसे भी ये डायमीटर है तो आधा ही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो मुझे बताइए, क्लियर है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और, जो बच्चे बेटा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम की, तो आप लोगों के सारे कोर्सेज आ चुके हैं सीजीएल मेंस के लिए। मेंस का प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट हो रहा है, संकल्प बैच सीजीएल टायर 2 के लिए, और आपके टाइपिंग टेस्ट, जीके क्रैकर सारे के सारे आ चुके हैं, और अभी ऑफ भी चल रहा है। विजय कूपन कोड लगा देना, 45% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं नए सेशन में शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।